है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस यूके पीसीएस का प्री कैप एग्ज़ाम पेपर, जो कि आपका 14/7 को हुआ था, 14/7/2024 को। इस प्री के पेपर में आप जानते हैं कि 150 प्रश्न होते हैं एमसीक्यू के रूप में, और ये अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपका बीपीएससी ट्री, ठीक है, फिर आपका बिहार एसआई बीपीएससी के द्वारा जो दिया जाता है, बिहार एसआई का पेपर है, एसएससी जिसमें जीके जीएस आते हैं, और बहुत ही उम्दा लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। आज हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। और रेलवे एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार एसएससी, तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन पे 4-5 सेकंड को अपने आप को रोकें वहाँ पे, और क्वेश्चन टिक कर फिर आगे उसका डिटेल डिस्कशन आप देखें। तो इसमें जो है करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। 22 के आसपास आपका क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, उसको हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे। फिर उत्तराखंड से भी कुछ क्वेश्चन है, तो उससे हम वन शॉट में देख लेंगे उसके आंसर क्या क्या है। 10 के आसपास उत्तराखंड स्पेशल है। फिर ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है, तो इतना सेक्शन को आज हम कवर करेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन ये हम पार्ट 2 भाग में लाएंगे। 75 प्रश्न आज पार्ट 1 में, 75 प्रश्न कल पार्ट 2 में। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मिशन दिव्यास्त्र जो है किससे संबंधित है, ये आपका हो जाएगा MIRV। आप कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताइए, MIRV का क्या फुल फॉर्म होता है। ये दिव्यास्त्र जो है डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है उड़ीसा में जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे लॉन्च किया गया है। और इसकी खासियत ये है मिशन दिव्यास्त्र की, ये जिस टेक्नोलॉजी से यूज होता है उसमें हम एक बार में मल्टी डायमेंशनल लोकेशन पे 5 से 6 लोकेशन, मतलब जो आपका डायमेंशन लोकेशन है उस पर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दें कि MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत अस्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए हैं। आप जानते हैं कि अभी के टाइम में बहुत सारे बॉन्ड जारी करके जो टारगेट है उसको अपना जो फंडिंग के लिए जुटाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, HDFC, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में, ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो फरवरी 2024 में, चूँकि एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कि 14/7 को हुआ है, 14 जुलाई को, तो एग्ज़ाम में आपके फरवरी का क्वेश्चन है, और भी पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 23 से दिसंबर में भी है। तो यहाँ पे जो है अपना सतत यानी कि सस्टेनेबल जो बॉन्ड है उसे HDFC ने $300 मिलियन जुटाए हैं, ठीक है ना। बॉन्ड भी बहुत तरह के होते हैं, ग्रीन बॉन्ड होता है, सस्टेनेबल बॉन्ड होता है, सोशल बॉन्ड होता है, इन्वायरमेंटल बॉन्ड होता है। तो सस्टेनेबल बॉन्ड जो है सोशल बॉन्ड प्लस इन्वायरमेंटल बॉन्ड दोनों को ऐड करके बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, ठीक है ना। इन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त है, चूँकि ये आंखों से देख नहीं सकते हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के ये अध्यक्ष हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। इनको 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कवि गुलजार के साथ। उर्दू के क्षेत्र में कवि गुलजार को मिला है, उर्दू के क्षेत्र में ये 5वां अवार्ड है उर्दू के क्षेत्र में, ठीक है। और आपका जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये 1961 में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है प्लस में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि कवि गुलजार का क्या नाम था? जो कवि गुलजार हैं उनका वास्तविक नाम क्या है? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें, ठीक ना। हालांकि इनका वास्तविक नाम जो है संपूर्ण सिंह कालरा है, संपूर्ण सिंह कालरा। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर कन्फ्यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। भारत सरकार ने OSMART योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है क्या? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, महासागर में ओशन विकास के लिए, ठीक है ना। तो ओशियन डेवलपमेंट के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ज्योति अन्य ने के पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये हो जाएगी संगीता बहल। संगीता बहल जो है 2018 में 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। तो क्वेश्चन में ज्योति अन्य के पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड हो जाएगा संगीता बहल। क्वेश्चन नंबर 6,
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, बाम्बोलिया, गोवा। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था गोवा में। गोवा में भी जो स्टेडियम है उसका भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे स्टेडियम है, हालांकि दिल्ली में भी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 7 नंबर क्वेश्चन, 19वें एशिया गेम्स हांगझाओ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? आपसे गोल्ड का पूछा गया है, गोल्ड कितने मिले हैं? तो आप जानते हैं कि 19वें एशियन गेम में जो है भारत को 28 गोल्ड मिले थे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और आपका 41 ब्राउंज, यानी कि टोटल मेडल की संख्या है कितनी? 107, ठीक है, 107। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे आइए 8 नंबर। अभी लगातार आपको 35 यानी कि 30 के आसपास आपको करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद से हिस्ट्री शुरू होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फरवरी 2024 में यूके यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती मित्तल। भारत और ब्रिटेन के बीच, इंडिया और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को मजबूत करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। किंग्स चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड उपाधि प्राप्त की गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी फिल्म 96 अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? तो ये आपका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, द बॉय एंड द हेरोइन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। डेनियल काहनमैन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया है? तो देखिए आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं किस तरह से करंट क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। इनका निधन हुआ और ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे और इन्हें नोबेल मिला था 2002 में, ठीक ना। इन्हें जो है वी स्मिथ के साथ नोबेल दिया गया था, ठीक ना। तो इन्हें किस सब्जेक्ट में दिया गया है नोबेल? तो इन्हें दिया गया है आपका इकोनॉमिक्स में, ठीक ना, इकोनॉमिक्स में दिया गया है। ये एक थॉट दिए थे साइकोलॉजी ऑफ जजमेंट नाम से एक थॉट दिए थे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डेनियल काहनमैन, इनका निधन मार्च 2024 में हो गया। 2002 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एक लोग और थे, वी ए कुछ ए स्मिथ है नाम, इसे याद नहीं आ रहा है कि वी ए स्मिथ करके नाम है, उनके साथ दिया गया था, 2 लोग थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी, नितिन भास्कर दुग्गल ने। 12 नंबर क्वेश्चन, इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इसे नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में गलत कर सकते हैं। 12 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप जानते थे गांधी जी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे जनवरी 1915 को, तो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब वर्तमान समय में प्रति 2 वर्ष पे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर भी उम्दा क्वेश्चन है करंट के। 13 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी, सुमन कुमारी। ये स्पेशली हिमाचल प्रदेश की मंडी से आती है, जहाँ से भी कंगना रनौत सांसद बनी है। कंगना रनौत मंडी से ही सांसद है। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 42वां रहा है आउट ऑफ 55, 55वां। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक। देखिए कभी कभी तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछता है, लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म दे ही दिया है कि बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक, ठीक है। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी, ढाका। ये आपका बिम्स्टेक जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, आपका बिम्स्टेक, ठीक है। इसकी स्थापना 1997 में जब हुई थी तो उस समय केवल 4 मेंबर थे। कौन कौन थे? एक था बांग्लादेश का तो आज हालत ही ख़राब है, सरकार वहाँ पर तलपलट हो गई है। इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 4 देश है। 1997 में स्थापना के समय थे और उसके बाद एक्चुअल में उसका नाम उस समय बिम्स्टेक नहीं था, बाद में चल के 2004 में
और भी मेंबर को ऐड होने से उसका नाम बिम्स्टेक ऐड किया गया। तो 4 मेंबरों के बाद और कौन कौन से मेंबर ऐड हुए? तो भूटान और प्लस नेपाल, ठीक है, भूटान प्लस नेपाल। तो बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। और आपसे पूछे सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका काठमांडू नेपाल में है, ठीक है, सार्क का, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जानते हैं कि ट्रांसलेशन, जो बेस्ट ट्रांसलेशन होता है उसको दिया जाता है, ठीक ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें पूछा है कि किस पुस्तक ने, पुस्तक का नाम है कैरोस, ठीक ना। इसके लेखक हैं जेनी एरपेनबैक, ठीक है, जेनी एरपेनबैक नाम है। और इसका किताब का अनुवाद किया गया है माइकल हॉफमैन के द्वारा, ठीक है, माइकल हॉफमैन के द्वारा किया गया है अनुवाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है? तो इसका हो जाएगा 17 का सी, एक्सचेंजर, आपका जो है डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, तो उसे ही अधिग्रहित कर लिया है। आगे आइए 18 नंबर में, तिलु रतौली राज्य पुरस्कार 2024 सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध में से किस खेल से है? तो आपका स्टेट से स्पेशल क्वेश्चन है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 चरण। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे एक चरण में चुनाव संपन्न नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे केवल 7वें चरण में ही चुनाव हो गया था, एक ही बार में वोटिंग किया गया था, ठीक ना। बिहार में तो आपके हर चरण में ही कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट में चुनाव थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि ये चुनाव की तारीख कब से कब तक थी, तो आप गेस करिए। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव हुए थे और 4 जून को रिजल्ट आया था। 7 चरणों में आपका सत्ता के लिए एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। साथ साथ में असेंबली इलेक्शन भी हुए हैं इस बार, असेंबली इलेक्शन आंध्र प्रदेश, अब ध्यान रखिए इस बार असेंबली इलेक्शन में एपी तो ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश प्लस अरुणाचल प्रदेश दोनों है, प्लस में सिक्किम भी है, ठीक है, सिक्किम है, उड़ीसा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि ये स्पेशली उत्तराखंड से बात नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कौन सा नृत्य जो है किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आप स्टेट स्पेशल भी इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमन्ना। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमूर्त इंटेंजिबल सूची में शामिल है? तो हो जाएगा रमन्ना जो बैसाख के महीने में संपन्न होता है। ये नाम से ही स्पष्ट है, रमन्ना यानी कि रामायण पर आधारित आपका उत्सव है, ठीक है ना। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्राय मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बिहार का या यूपी का, जिस भी स्टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या एमपी का, उसके मुख्य सचिव का आप ध्यान रखें कि कौन नियुक्त हो रहा है, यानी कि आपको टच में रहना है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा रतूड़ी, उत्तराखंड का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड निम्न में से किस जिले में स्थित है? पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ, ये पूछ सकता है कि पूर्णागिरि तीर्थ जो है किस राज्य का स्पेशल है? तो उत्तराखंड का। तो यहाँ पे पूछा है आपसे किस जिले में, तो चंपावत जिले में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे से टनकपुर, ठीक है। टनकपुर की कहानी आप लोग बचपन में किताब में पढ़े होंगे, 7th या 8th क्लास में। टनकपुर भी है, पालमपुर की भी स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, आगे देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पूछा गया है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस रितु बाहरी। इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अदर स्टेट का एग्जाम में भी आपको महिला न्यायाधीश या फिर जो वर्तमान में है, या फिर कोई स्पेशली उनका कोई डिसीजन हो, तो आप उसको ध्यान रखें। 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजिलस ओलंपिक गेम 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो 26 का हो जाएगा T20, तो सभी लोग जानते हैं। फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश। T20 में तो स्पेशल आपका
जो है इनका पूरा क्रेडिट जो है विराट कोहली, किंग कोहली को दिया गया है कि उन्हीं के। 27 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नोको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंध रखते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन, 27 का डी, रसिया से है। ये लगभग 878 दिन 12 घंटा आपका अंतरिक्ष में समय बिताए हैं, यानी कि 2.5 वर्ष, ठीक है, 2.5 वर्ष रसिया से हैं। इनका नाम है ओलोगे कोर्नेको, जिन्होंने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये आपका रसिया से हैं। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आप एक स्टैंडर्ड देखते चलिए और सेक्शन देखते चलिए कहाँ कहाँ से कमीशन टच करता है क्वेश्चन को। 2023 में यूनेस्को के रचनात्मक साल नेटवर्क सूची में, ये तो फेमस क्वेश्चन है। 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड को जो है इसके पूर्व में वायनाड की पहाड़ी है। आगे देखिए 29 नंबर, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो ये हो जाएगा आपका सी, इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक ना, संसद ही बोलते हैं। और वहाँ पे 2 हाउस है, जैसे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा, तो लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है ना। और अभी यही हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि अपर हाउस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 20 नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ है। 20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पे हुआ है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, और मिलिंद 30 नंबर प्रश्न देखिए, मिलिंद पुनः महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका पाली में लिखा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? ठीक है, इसे आप अटेम्प्ट ले, देखिए इसका क्या आंसर है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा है? तो ये नवाजा है ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह को शहजादा ये बुलंद की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है ना। शहजादा ये बुलंद का मतलब होता है उच्च भाग का राजकुमार, ठीक है, उच्च भाग का राजकुमार। आगे देखिए आप 32 नंबर क्वेश्चन, इसे अरेंज करना है, ठीक है, इसे अरेंज करना है। 32 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए बाबर के युद्धों का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो ये जो है आपका घाघरा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, ठीक है, चंदेरी का युद्ध है, खाना का युद्ध है, खानवा का। तो ये एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस है कि बाबर जो है आया जब भारत में तो पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया, फिर घर गया, यानी कि पानी से पानीपत का युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। तो इसे आप अरेंज कर सकते हैं इस अनुसार भी, ठीक ना, और इसी अनुसार आपका तारीख भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पानीपत का युद्ध हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है, फिर खानवा का युद्ध हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4, और चंदेरी का युद्ध ऑप्शन नंबर 3। तो 2 4 3 किसमें? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो फतवा जहांगीरी की रचना की है आपका जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है ना। इसमें जो मुस्लिम जो राजनेता हैं और उनकी शरीयत के जो कानून हैं उसमें राजनीतिक वर्णन किया गया है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन, अकबर ने किस क्षेत्र को विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? ठीक है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन है। 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 34, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अकबर ने किस क्षेत्र में विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा निर्माण किया है? तो हो जाएगा गुजरात। बुलंद दरवाजा कहाँ पे बनवाया? फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने, फेमस क्वेश्चन है। क्या बता सकते हैं जब स्थापना हुई 1336 में किस वंश का शासन था? किस डायनेस्टी का शासन था? ठीक है, तो यहाँ पे शासन था आपका तुगलक का, उसमें भी MBT मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय टाइम पीरियड था। और ये 2 भाई हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे कि मैकाले होगा या फिर शिक्षा का वुड डिस्पैच होगा। तो करेक्ट आंसर होगा शिक्षा का वुड डिस्पैच 1854, ठीक है, 1854 वुड डिस्पैच 1854 में आया। इसका कहना क्या था कि शिक्षा के जो लेयर हैं उसे 3 लेयर में बांटना है, प्राइमरी, मिडिल और हायर। प्राइमरी में था कि आप लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दें, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और मिडिल जब आप माध्यमिक शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, यानी कि 6 से लेके आप 10 क्लास तक, तो उसे आप एंग्लो वर्नाक्यूलर में, वर्नाक्यूलर मतलब होता ही है आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, तो एंग्लो वर्नाक्यूलर के रूप में
शिक्षा दे और हायर एजुकेशन अपर में जो है केवल इंग्लिश चले। तो ये आपका जो रूल था आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा का वो डिस्पेच था। आगे देखिए 37 नंबर पे अलीगढ़ आंदोलन, आप कमेंट करके बताइए कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसे जनक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा है, आप देखिए ध्यान से इसे। 37 नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था। तो क्या अलीगढ़ आंदोलन उस समय का जो सिनेरियो था, जिस समय अलीगढ़ आंदोलन अपने चरम पे था, तो उस समय क्या ट्रेडिशनल मुस्लिम एजुकेशन यानी परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रश्रय देना था। भारत में धार्मिक आधार पर ये तो नहीं होगा। पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना था। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान को, तो डी भी नहीं होगा, ठीक ना। इसका क्या होगा कि उस समय अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां उसके जनक हैं। अच्छा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अलीगढ़ आंदोलन जो है कब हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, डेट बताएं, डेट कमेंट में, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि जब तक आप जो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा है, ठीक है ना, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराना है, तो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना था, ठीक है। तो साइंटिफिक एजुकेशन के लिए अलीगढ़ आंदोलन का इसका जो शुरुआती लक्ष्य था। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जिसे बोलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS, अभी वर्तमान टाइम में CHS के लिए भी एग्जाम होते हैं स्कूल में, बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों अलग अलग है। बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया, BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। उसकी स्थापना किसने की है, तो उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने, पहले ये स्कूल ही था, आगे चल के मदन मोहन मालवीय के प्रयास से आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के समय उस समय कौन गवर्नर जनरल थे यहाँ पे, किसने जाकर उद्घाटन किया, साथ में कौन थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है वो भी आपका BHU में वाइस चांसलर कुलपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1893 में। आगे चलकर फिर ब्रह्म समाज हुआ। ब्रह्म समाज जो है 2 भागों में बटा, आदि ब्रह्म समाज, नव ब्रह्म समाज। तो ये प्रोसेस है। आगे देखिए, इसके आगे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 1858 से 59 में लिखित नाटक नील दर्पण, ये तो फेमस क्वेश्चन है। नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, किस वर्ष ये विभाजन रद्द हो गया। तो ये विभाजन 1911 में रद्द हो गया। उस समय हार्डिंग द्वितीय जो थे गवर्नर जनरल थे, हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। और 1911 में ही जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम जो है दिल्ली आए थे, इसीलिए इसे सेकेंड दिल्ली दरबार बोला जाता है। और इन्हीं के आने के लिए स्वागत गान में जन गण मन, जो आज हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन गाया गया था, जिसका रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डाउटेबल क्वेश्चन है, अब कमीशन देखिए इसका आंसर क्या लेता है। हालांकि कौटिल्य ने ब्राह्मण को लेकर दार्शनिक फिलोसफी, मतलब उन्हें दार्शनिकों के प्रकार बताए हैं, लेकिन श्रमण में कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए इसका आंसर हो सकता है D या A। तो अब आयोग जो भी थे, ये डाउटेबल क्वेश्चन है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया। तो बिंबिसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो नहीं होगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन A और B। तो आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर A, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे उपगुप्त, इनके द्वारा सौराष्ट्र के जूनागढ़ में किया गया है। सौराष्ट्र जानते हैं आप कि किस राज्य में है। सौराष्ट्र आपका गुजरात में है और विदर्भ आपका महाराष्ट्र में है। तो ये कन्फ्यूजन होता है, सौराष्ट्र गुजरात में और विदर्भ महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखिए, आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो ये सब क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करें मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये भी ऑनलाइन है, धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने तो गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा। इस क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे पूछ सकता है कि किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को खोजने के लिए उत्तराखंड में सर्वेक्षण दल भेजा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अकबर ने भेजा था, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी डाउटेबल क्वेश्चन है, हालांकि इसका मेदिनी साहब ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए 48, कुमाऊं वाटर रूल्स, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड से स्पेशल है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1917, ठीक है। अब जो है आपका उत्तराखंड स्पेशल कुछ क्वेश्चन मिलेंगे 8 से 10 के आसपास। 49, टिहरी रियासत
किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर ज्योति सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो 49 का ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक ना। ये भी आपका डाउट में है क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक ने गर्भभंजन के रूप में जाना जाता है? गर्भभंजन के रूप में, तो इन्हें जाता है मानसा के रूप में। 51 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? ठीक है, तामेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरी वंश। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, ठीक है, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुहा से। 53 53 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा क्यों की जाती है? चोमू देवता, इसके पीछे स्टोरी है। खैर अभी देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, बीमारियों की सुरक्षा हेतु। 54 नंबर क्वेश्चन, किन दो राज्यों के मध्य तामाडौंड का युद्ध लड़ा गया है? तो ये हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं और गढ़वाल, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदत्त जोशी, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? समता के। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिप्रसाद टमटा। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? अब देखिए यहाँ से ज्योग्राफी आपका स्टार्ट हो गया है, जियो, ठीक है। और आप जानते हैं कि सोलेनिटी, ठीक है, सोलेनिटी जो है, एक मिनट, सोलेनिटी, ठीक है, सोलेनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ पे लैंडलॉक एरिया होगा, और यहाँ पे जो है आपका वेपोराइजेशन, जलवाष्प जो है वो तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो ये एक प्रमुख कारण होता है आपका सोलिनिटी ज़्यादा होने का, ठीक है। पहला कंडीशन है कि लैंडलॉक एरिया वो होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे देखिए लाल सागर, ठीक है, लाल सागर में सोलिनिटी कितना है? 40 पीपीटी है, ठीक है, 40 पीपीटी है। उत्तरी सागर में 34 या 35 पीपीटी है। अरब सागर में कितना है? 35 पीपीटी है, ठीक है। भूमध्य सागर में कितना है? 38 पीपीटी है, ठीक है। आपका भूमध्य सागर में टेरियन सी में 38 है, अरब सागर में आपका 35 है, और उत्तरी सागर में 34 से 35 है, और लाल सागर में सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पे लैंडलॉक होंगे वहाँ पे ज़्यादा होगा। 58 नंबर, खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है? कभी कभी आपसे ये पूछ देगा एग्जाम में कि खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या? मजदूर या किसान या सैनिक, क्या? खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफर खां। खान अब्दुल गफर खां, इन्हें जो है लाल कुर्ती आंदोलन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने 1929 में इसकी शुरुआत की थी। क्या बता सकते हैं कि विश्व इतिहास के क्षेत्र में लाल कुर्ती के नाम से किन्हें जाना जाता है, या फिर लाल सेना गठन किसने किया था? आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशों में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? ये तो सिंगापुर में हुआ था, सोहन सिंह भागना के द्वारा किया गया था। सोहन सिंह भागना जो है आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने इसे टेक ओवर कर लिया, और उन्होंने दिया नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में ये हो गया? 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कौन सुमेलित है? 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेलित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड के त्रिस्वर प्रकार के सिक्के किसे निर्मित किए गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुणिंद के द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। एपिरोजेनिक बल परिणाम है, ठीक है, इसका आप आंसर टिक करें। एपिरोजेनिक बल परिणाम है, क्या है एपिरोजेनिक? ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, टॉपिक है। आप जानते हैं कि दो तरह के बल होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात, ठीक है। तो ये जो है अंतर्जात का हिस्सा है, ठीक है। इसे हम जो है एपिरोजेनिक जो होता है, ये आपका एपिरोजेनिक जो है ये आपका कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है। एपिरोजेनिक जो है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है, एपिरोजेनिक। और एक होता है ओरोजेनिक, ठीक है। एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक जो होता है वो माउंटिंग बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिरोजेनिक जो है ये आपका पृथ्वी के लंबवत हलचल का परिणाम है, यानी कि होता है आपका 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, पैरेलल। 63 सारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व, ठीक है, इसे आप देखें, सारा मरुस्थल में जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट, वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? ड्राई एंड वार्म जो आपका है, ड्राई एंड वार्म विंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं हर्मटन, ठीक है, ये आपका लोकल विंड है। आइए अब 64 नंबर क्वेश्चन, हैंगिंग वैली, लटकती घाटी, ये भी आपका जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं, युवाकृति घाटी, भियाकृति घाटी, लटकती घाटी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लोयस किससे निर्माण होता है?
तो यहाँ पे देखिए हैंगिंग घाटी है 64 नंबर क्वेश्चन। हैंगिंग घाटी का निर्माण किससे होता है? हिमानी ग्लेशियर से होता है, ठीक है। आगे देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस डेसिडियस ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस बोलते हैं आपका भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को। इसके संदर्भ में जानिए आप क्या है। तो आप सिंपल सोचिए कि जो उष्णकटिबंधीय है तो बारिश ज़्यादा ही होगी, तो पहला ऑप्शन गलत है। पूछा है आपसे, क्वेश्चन पर विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। ये हिमालय की तलहटी में निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, तो हाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे बारिश के लिए जो है 70 से 100 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। अच्छा, इस रेंज में जो पेड़ पौधे वन पाए जाते हैं वो आपका बिहार यूपी के भी कुछ जो एरिया है वहाँ पे शिवालिक वाले रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय भारत पेंसुलर नदियों में से किस एक में प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, किस में जो है सबसे प्रवाह लंबाई, तो प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। गोदावरी कितना है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा कितना है? 1400 किलोमीटर। नर्मदा कितना है? 1312 किलोमीटर, ठीक है, 1312 किलोमीटर। कावेरी का कितना है? कावेरी का 805 या कहीं कहीं 800 ही किलोमीटर मिलता है, ठीक है, कावेरी। आगे देखिए, लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, इसमें जो है चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये बात सही है। लेटराइट मिट्टी में चूना यानी कि लाइमस्टोन CO बोलते हैं, इसकी भी कमी होती है, ठीक है। आपका सिलिकॉन का भी कमी होता है, ह्यूमस का भी कमी होती है, ठीक है, लेटराइट में। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करता है, हाँ करता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे और गर्मी का वो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, इसलिए लीचिंग भी ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन सी भी देखिए, ये निछालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, तो इंटेंस लीचिंग भी होता है इसमें, इंटेंस लीचिंग भी होता है, ठीक है, इंटेंस लीचिंग भी होता है। तो इसके कारण जो है आपका यहाँ पे जो है निछालन की भी ऑप्शन नंबर सी, या यह निछालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, ठीक है। और यानी कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सही नहीं है, तो ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक क्ले फैक्टर होती है, ये बात गलत है, ये इसके लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। ये लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में बात सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, तो आपके होते हैं फास्फोरस, ठीक है, एल्युमिनियम और लौ। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही डीपली और स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है। गंगा का मैदान, ठीक है ना, चूंकि ये चैप्टर जनरली ना पढ़ाया जाता ना कोई पढ़ता है। गंगा का मैदान या असम घाटी, ठीक है, असम घाटी में समानतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप, ठीक है ना, कौन सा अपवाह प्रतिरूप है, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। आपसे क्या पूछा है? ड्रेनेज पैटर्न, DRA यानी ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है जो विस्तृत मैदान मंद अति वर्षा एवं अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इंग्लिश बोल देते हैं, धूमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। तो आपको यह ध्यान रखना है, वृक्षाकार अपवाह प्रारूप जो होता है गंगा मैदान और असम घाटी में समानता पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ओके। आगे आइए 69 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा है कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो ऑप्शन ए देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार शुष्क पर्णपाती, और ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी और बी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ड्राई होगा या फिर क्या बोलते हैं मॉइस्ट होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। ऑप्शन सी को बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ओके। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो इसे हम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नॉन पर्णपाती वन, चूँकि इसका जो रेंज है 35 से 37% है और शुष्क का जो है 27% के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, काबिनी नदी एक सहायक नदी है किसकी? काबिनी, देखिए कहाँ से उठा क्वेश्चन पूछा है आपसे। हेमावती, अर्कावती, हरंगी, अमरावती, भवानी नहीं पूछा है आपसे, सीधे पूछा है काबिनी, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की लंबाई जानते हैं कि 805 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे आपको 800 किलोमीटर मिलेगा। और ये जो है कर्नाटक के, ठीक ना, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी रेंज जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ से निकलती है। तो आप देखिए यहाँ पे
कि लेफ्ट साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है कावेरी की, सहायक नदी, लेफ्ट साइड बाएं। हरंगी, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें, हरंगी, हरंगी है। हेमावती है, हेमावती। सिमसा, सिमसा। अर्कावती, ठीक है, अर्कावती। साराबंगा, साराबंगा, ठीक है। ये सब सारी नदियाँ हैं जो बाएं तरफ से मिलती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, हेमावती, अर्कावती, सिमसा, हरंगी और अर्कावती, ठीक है। आगे देखिए अब दाएं तरफ से, राइट साइड से मिलने वाली जो नदी है, राइट साइड से, राइट साइड से मिलने वाली नदी, तो राइट साइड में आपका है यही काबिनी है, ये राइट साइड से मिलने वाली नदी है काबिनी, भवानी, ठीक है, भवानी। नोयल, NOYYAL, नोयल, ठीक है। फिर है मोयर, MOYER, मोयर, ठीक है। मोयर के बाद है अमरावती, अमरावती, ये दाएं तरफ से मिलती है, ठीक है। लक्ष्मण मन्ना, ये सब आपका जो है कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन, जब कोरियोलिसिस प्रभाव, दाब प्रवणता, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, आप कोरियोलिसिस बल जानते हैं, ठीक है ना। कोरियोलिसिस बल जो आपका इस आकार के बनाता है, यानी कि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कोरियोलिसिस जो प्रभाव इफेक्ट है, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या कहा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, इसको ध्यान से टिक करना होगा। इसका बेस्ट आंसर होगा जियो एस्ट्रोफिक विंड, यानी कि भूस्थैतिक पवन, ठीक है। आगे देखिए इसको, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा साझा करती है। तो आप जानते हैं चाइना बॉर्डर आपका उत्तराखंड से भी अटैच है, सिक्किम से भी, आपका अरुणाचल से भी है, लेकिन अरुणाचल और चीन के बीच की जो रेखा है उसे हम मैकमोहन बोलते हैं, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, एटॉल का प्रकार क्या है। एटॉल जो होता है घोड़े की नाल और अंगूठी के आकार की होती है, ठीक है, अंगूठी के आकार की होती है एटॉल। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या जाना जाता है। तो आइनोस्फीयर ये तो अर्थ का है, मेसोस्फीयर ये भी अर्थ का है, सूर्य का तो ब्लैक स्पॉट ये तो कुछ नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। आपका फोटोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका पृथ्वी का नहीं पूछा है, सन का पूछा है, ठीक है, ध्यान देना है आपको, सन का पूछा है। सन की चमकीली बाह्य परत को किस नाम से जाना जाता है, जो हमें दिखता है इसे हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरगाहों को, अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खादू भी है, खरसाल भी है, तो दोनों ज़्यादातर कन्फ्यूजन है, तो डाउट क्वेश्चन है, देखिए कमीशन क्या देता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम 75 नंबर क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट पार्ट सेकंड में देखेंगे, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो आपका, ज़्यादा लंबा वीडियो होने से उसमें आपको परेशानी आ सकती है कि जो कैंडिडेट है वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम 2 पार्ट में लाएंगे। तो पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में भी 75 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका यूके PCS, उत्तराखंड PCS का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, कमीशन के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट लेना चाहिए, और प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में ये हो ही जाएगा। तो इस साथ देखते रहें, जी से मिलते हैं अगले वीडियो।